नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 10 हल कर रहे हैं हम और पार्ट 10 के अवशेष सवाल हैं। अभी पार्ट 10 हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 हल करा चुका हूँ। इसका दूसरा पार्ट है पार्ट 10 का। ये पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है। कोई भी वस्तु है जो हमने खरीदी है या बेची है, उसमें 5% की हानि हुई है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है। उसकी लागत कीमत कितनी है? 90 रुपये। तो उसकी बिक्री कीमत क्या है? जब मैंने किसी भी वस्तु को बेचा है तो मुझे उस पर 5% की हानि हुई है। 5% की हानि होने पर मुझे उसका सेलिंग प्राइस पता करना है। सेलिंग प्राइस कितना है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 90 रुपये। तो 90 रुपये पे कितने परसेंट की हानि हो रही है? 5% की हानि हो रही है। सवाल को रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। 90 का 5% निकाल दें आप सीधे, या सीधा 95 कर दें। 5% निकाल दिया 90 का, पाँच दूनी 10, दो चौक 8 और दो पंजे 10। 5% निकल के आ गया 4.5 रुपये। मैं इसको 90 में से माइनस कर देता हूँ तो सेलिंग प्राइस मुझे पता चल जाएगा। 90 माइनस के 4.5 ये निकल के आ जाएगा 85.5 रुपये। उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा है हमारा? 85.5 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपये है तो वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या है? वही सवाल है कि 15 रुपये पे मुझे जो हानि हो रही है वो 10% की हो रही है। परसेंटेज का मतलब बट्टे 100 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। मैं इस 10 का इसमें भाग दूंगा तो 1.5। तो कितने की हानि हो रही है मुझे? 1.5 रुपये की हानि हो रही है। अब मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ। 15 में से माइनस कर दीजिए 1.5, कितना बचेगा? निकल के आ गया हमारा 13.5 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है, योग्यता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या है? मैंने योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का जो लागत मूल्य वो एक्स मान लिया। कितना है? एक्स रुपये। तो ये योग्यता का है। किसका है? योग्यता का कितना है? एक्स रुपये हमारा। तो योग्यता ने जो एक्स रुपये में वो खरीद के लेके आई थी, एक्स रुपये पर उसको कितने का लाभ हुआ था? 20% का लाभ हुआ था। योग्यता ने श्यामला को 20% के लाभ पर बेचा था। तो सीधा 120/100 कर देंगे। 20 को 100 में जोड़ दिया मैंने, 120, और परसेंटेज का इस परसेंटेज का बट्टे 100 आ गया। 120/100 इंटू के कर देंगे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये किसका आ गया? श्यामला का। अब श्यामला इसको 10% के लाभ पर बेच रही है तो ये श्यामला का कॉस्ट प्राइस है। तो श्यामला इस पर कितने का लाभ ले रही है? 10% का मतलब 110/100। और ये किसको बेच रही है? दीपा को। तो दीपा कितने पैसे दे रही है? 33,000 रुपये दे रही है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, दो छिक्के 12, दो पंजे 10, 11/10 इजकल टू के 33,000। दो तिया 6, दो पंजे 10, ये हो जाए 11×3 = 33, पचम 25, 33 से एक बार कट जाएगा। इस 25 का इस एक में गुणा करूँगा तो निकल के कितना आएगा हमारा? 25,000। ये आ गया निकल के हमारा
योगिता का कॉस्ट प्राइस, योगिता ने वो 25,000 रुपये में खरीदी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये दे रखा है 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 20/100, तो 1/5 निकल के आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो मतलब किसी भी वस्तु को मैं 5 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा हूँ, 6 रुपये में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य है। इस लागत मूल्य पर मुझे 20% का लाभ हो रहा है। कैसे, अब इसको करके देखते हैं एक एक करके। पहले मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ये लाभ हो रहा है 1 रुपये का। 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा हूँ मैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो पहले मैं लागत मूल्य पे दिखाता हूँ। 1 रुपये का लाभ हो रहा है मुझे 5 रुपये पे इंटू के 100। 5 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, ये निकल के आ जाएगा 20%। तो ये प्रश्न के अंदर कह रहा है वो कि लागत मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है। आप हमको बताना है उसको बिक्री मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6। इस 5 की जगह पे हमको 6 रखना है। तो लाभ उतना ही हो रहा है 1 रुपया, लेकिन हमें 5 की जगह क्या रखना है, 6 रखना है। सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस पे लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इंटू के 100, 2 तिया 6, 2 ते कट जाएगा 50 बार, 50/3, यह आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आ जाएगा। पार्ट 10 के अभी अवशेष सवाल बचे हुए हैं, इनको अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।